राजस्थान का सियासी बहरान अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत के अंदर कानूनी लड़ाई जारी है तो अदालत के बाहर लफ्जी जंग भी तेज होती जा रही है। आज हाईकोर्ट में बागी अरकान असेंबली की अर्जी पर फिर समाअत चल रही है। ख्याल है कि स्पीकर की जानिब से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि बागी अरकान असेंबली की अर्जी उजलत में दाखिल की गई, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट की जानिब से वकील हरीश साल्वे ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहां समारोह नुमाइंदे दीपक व्यास एक बार फिर जुड़े हुए हैं। दीपक, हाईकोर्ट में आज बागी अरकान पर सुनवाई थी, 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है वहां पर? देखिए बिल्कुल आजम, जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है और जो अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से दलीलें वहां पर दी गई है और उसके बाद में अब जो मुकुल रोहतगी है, जो कि सचिन पायलट की तरफ से, सचिन पायलट गुट की तरफ से वकील हैं, उनकी तरफ से भी अब दलीलें यहां पर दी जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हाईकोर्ट है उसकी जो एक तरीके से क्षमता है वो अक्षम होती है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। इस तरीके की दलीलें उनकी तरफ से वहां पर दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर यदि बात की जाए, अभी हम मौजूद हैं उस फेयरमाउंट होटल के बाहर जहां पर कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई हुई है। पिछले 9 दिन से वो यहाँ पर इसी होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। ये पीछे की तरफ ये होटल है, जयपुर के कूकस इलाके में ये होटल है। पूरे किलेनुमा ये होटल बना हुआ है और इसके अंदर पिछले 9 दिन से जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद में 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था कि विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब जो विधायक दल की बैठक है वो थोड़ी लेट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अभी शुरू यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन कुछ देर में विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के जो तमाम विधायक उनके साथ ठहरे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर दूसरे, उन तमाम लोगों के साथ में एक तरीके से चर्चा करेंगे कि मौजूदा जो राजनीतिक स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है उसमें क्या कुछ आगे किया जाना चाहिए, क्या कुछ सरकार कदम उठा सकती है अपनी सरकार को बचाने के लिए, कांग्रेस क्या कुछ करेगी। इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा संभव है कि आगे क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाने, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। और बेहद खास इसलिए क्योंकि एक तरफ तो जो स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया था उसको चुनौती यहाँ पर दी गई थी, उसके खिलाफ सुप्रीम हाईकोर्ट पर गए थे सचिन पायलट के जो विधायक हैं वो गए थे और ऐसे में उस पर सुनवाई यहाँ पर होनी है। शाम को 5:30 बजे तक स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था उसकी समय सीमा खत्म हो जाएगी। ऐसे में स्पीकर भी अपना फैसला सुना सकते हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट खेमा जो है वो 19 विधायक जिनको नोटिस जारी किए गए थे स्पीकर की तरफ से, वो जवाब पेश करते हैं नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ चर्चाएं रहती है। तो ऐसे में राजस्थान की राजनीति में बीते करीब हम कहें कि 10 दिन से जो पूरी उठापटक की स्थिति यहाँ पर चल रही है, सियासी संग्राम जो मचा हुआ है, गदर जो मचा हुआ है, ऐसे में उसमें आज का दिन खास अहम है बीते 2 से 3 दिनों बाद में, क्योंकि आज कई जो स्थितियां हैं उस पर से पर्दा यहाँ पर उठ जाएगा, कई बातों से पर्दा उठ जाएगा कि क्या कुछ राजस्थान में होने वाला है। बिल्कुल दीपक, एक चीज और जाना है, कोर्ट की सुनवाई लगातार 2 दिनों से जारी है, उम्मीद की जा रही है कि आज सुनवाई मुकम्मल हो जाएगी, तो क्या कोर्ट आज ही अपना फैसला सुना सकता है? देखिए आजम, बिल्कुल जो हाईकोर्ट है वो अपना फैसला आज दे सकता है, क्योंकि स्पीकर के जो स्पीकर उन्होंने जो नोटिस दिया था उसकी भी समय सीमा जो मियाद है वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। तो ऐसे में 5:30 बजे तक का वक्त यहाँ पर उन्होंने भी मुकर्रर किया था कि क्या कुछ जवाब पेश करते हैं सचिन पायलट खेमे के 19 विधायक, खुद सचिन पायलट भी उसमें शामिल हैं। तो ऐसे में तमाम जो कोशिश है वो यही है कि शाम तक जवाब आ जाए। इस तरीके की कोशिश विधानसभा की तरफ से भी होगी, क्योंकि वरना फिर विधानसभा के स्पीकर को अपना जो फैसला है वो सुनाना पड़ेगा। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि हाईकोर्ट और विधानसभा स्पीकर दोनों का जो फैसला है वो आज हो सकता है। बिल्कुल दीपक, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज फैसला अगर आ गया तो राजस्थान की सियासत का रुख क्या होगा? फैसला जो बागी है उनके हक में आए या उनके अगेंस्ट आए, लेकिन राजस्थान की सियासत का रुख किस तरफ जाएगा? देखिए बहुत सारी चीजें जो है उनसे आज पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि यदि फैसला आता है, चाहे वो हक में आए, चाहे विरोध में आए, उनके पक्ष में आए, जैसे विरोध में आए, तो ऐसे में उनसे पूरी स्थितियां जो है वो यहाँ पर क्लियर होगी। क्योंकि मुख्य जो खतरा है वो सदस्यता बचाने का है, क्योंकि 19 जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है उनकी सदस्यता पर यहाँ पर खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दल बदल कानून कहते हैं कि 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए यदि आप किसी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर उनकी सदस्यता बरकरार रहती है या नहीं रहती है, या हाईकोर्ट इसमें कुछ एक नया आदेश दे देता है, निर्देश दे देता है या कोई फैसला सुनाता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण होगा।
इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि दल बदल कानून के तहत कुछ जानकर जो कानूनी जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि न केवल सदस्यता बल्कि 6 साल तक अयोग्य भी घोषित यहाँ पर किया जा सकता है चुनाव लड़ने से। तो ऐसे में जो पूरी लड़ाई है वो इसी पर टिकी हुई है। एक बात और जो जानकर बता रहे हैं वो ये भी है कि यदि यहाँ पर हाईकोर्ट जो फैसला यदि उनके पक्ष में नहीं देता है सचिन पायलट खेमे के, तो ऐसे में वो आगे क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी रणनीति भी यहाँ पर आज पूरी सामने आ सकती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल दीपक करना चाहेंगे, जो सियासी जंग एक तरह से राजस्थान में चल रही है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? क्या वो अभी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए हुए है? देखिए आजम, निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि देखो और इंतजार करो की स्थिति में ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी लगातार, देखिए यदि आप सियासत को यहाँ पर राजस्थान की सियासत के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो बागियों पर हमला करती है, जुबानी जंग जो यहाँ पर तेज होती है, आरोप लगाए जाते हैं, तो बदले में बीजेपी की तरफ से भी जो उनका पलटवार है या फिर जो कुछ कहा जाता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर कल अशोक गहलोत जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा, इस तरीके के शब्द उनके लिए उन्होंने कह दिए थे। बदले में आज जो संबित पात्रा है बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि क्या ये जो निकम्मा, नालायक जो शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या इसका कहीं पे इशारा, कहीं पे नजारा, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को एक तरीके से देख भी रही है, लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे अपनी दे रही है। हालांकि बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही है कि क्या वो बागियों का साथ देगी, क्या वो सरकार बनाने में मदद करेगी, लेकिन अंदर खाने माना जा सकता है कि यदि बीजेपी इतनी एक्टिव है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी कुछ पत्ते होंगे जिसे बीजेपी वक्त आने पर खोल सकती है। बिल्कुल, सचिन पायलट का क्या रुख देख पा रहे हैं दीपक? क्या उन्होंने कोई बयान जारी किया है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई बात की है? किसी तरह का कुछ सुनने में आ रहा है? देखिए आजम, सचिन पायलट की तरफ से कैमरे के सामने कोई बयान जारी नहीं किया गया है, सिवाय जब जिस तरीके से उन्हें पार्टी से जब उन विभिन्न पदों से मुक्त किया गया, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर उप मुख्यमंत्री का पद हो सरकार के अंदर, जब उन्हें पदमुक्त किया गया तो सिर्फ उनका 2 ट्वीट सामने आते। पहला ट्वीट उनका ये था कि सत्य जो है उसे परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। दूसरा ट्वीट उनका जो बाढ़ देश के कई हिस्सों में सामने ही उसको लेकर आया था। इसके अलावा सचिन पायलट ने जो कल जरूर एक बयान यहाँ पर जारी किया है, जब उनका गिरिराज मलिंगा जो कि यहाँ की कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट ने मुझसे भी खरीद फरोख्त की बात की थी, 35 करोड़ की बात की थी बीजेपी में शामिल होने के लिए, ये उन्होंने कहा था। हालांकि गिरिराज मलिंगा की बात पर इस पर संशय जरूर इसलिए बन जाता है क्योंकि गिरिराज मलिंगा कह रहे हैं कि 7 महीने पहले यानी दिसंबर के महीने में मुझे बात कही थी, और उसके बाद में वो कहते हैं कि अभी 15 दिन पहले राज्यसभा चुनाव से 15 दिन पहले भी सचिन पायलट ने उनसे ही बात की थी। लेकिन संशय इसलिए क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान यही गिरिराज मलिंगा यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे थे कि मुझे खरीद फरोख्त की कोई बात मुझसे किसी ने नहीं किया, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं साधा और ना ही मैंने इस पूरे मामले में किसी को कोई शिकायत की है। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, अरबाज भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अरबाज, राजस्थान की सियासत में पिछले 10 दिनों से घमासान मचा हुआ, 2 दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, आज भी सुनवाई का अमल चल रहा है। क्या लगता है जो बागी हैं उनके हक में फैसला आएगा? जी बिल्कुल आजम, देखिए कि एक मैराथन सुनवाई लगातार जारी है, पिछले तीसरा दिन लगातार अब हो चुका है और सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो गई थी। जो राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं महंती साहब, उनके साथ में जस्टिस प्रकाश गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। लगातार सुनवाई की जा रही है। जो पायलट खेमे की तरफ से एक बात की जा रही है, जो कि मुकुल रोहतगी यहाँ पर अपनी रिजॉइंडर पेश कर रहे हैं, अपना जवाब पेश कर रहे हैं और ये जो अदालत है उसके सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्ट था बागी विधायकों का वो गलत नहीं था, सरकार के खिलाफ नहीं था, वो खाली एक सूबे के अंदर जो यहाँ पर लीडरशिप है उसमें चेंज चाहते थे। वो चाहते थे कि सूबे का मुख्यमंत्री बदले, ना कि सरकार के खिलाफ थे, ना कि यहाँ कोई ऐसा षड्यंत्र जो है राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे थे। वो पार्टी विचारधारा के खिलाफ भी नहीं गए, उनकी कोई बयानबाजी, उनकी कोई पर्टिकुलर ऐसी आवाज, कोई एक्ट ऐसा नहीं था जिसने पार्टी विचारधारा को या अपने एक्ट को बगावत की तरह साबित करने की कोशिश की हो। जबकि जो तमाम ऐसे पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं अदालत के अंदर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कल अपनी बात रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत ही प्रीमेच्योर याचिका है, इस याचिका को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले में अगर देखा जाए कि जो असेंबली के सदर हैं उनका अपना एक दायरा है, उनके अपने एक अधिकार हैं, उनके हुकूक हैं, वो उसके मुताबिक एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक जुडिशल ज्यूरिडिक्शन है। उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहते हुए जो सदर हैं असेंबली के, उन्होंने नोटिस दिया है। अभी नोटिस के ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। अगर वो एक्शन ले लेते और उससे मुतमईन ये तमाम जो एमएलए हैं बागी वो अगर नहीं होते तो वो शायद अदालत का रुख करते थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत
बहुत पहले ही नोटिस आते ही ये मान लिया कि ये एक्ट गलत है, इनके खिलाफ बाइज एक्शन लिया गया है। फिलहाल तमाम जितने भी पॉइंट हैं वो अदालत में रखे जा रहे हैं। जितनी भी पार्टी हैं वो अपनी अपनी बात रख चुकी हैं। विधायक दल की मीटिंग के बारे में दीपक अभी आपको बता ही रहे थे कि वहाँ क्या तैयारियां चल रही है, लेकिन तमाम जो पार्टियों की अगली रणनीति है, अगली जो चाल है वो जी। अदालत के फैसले के बाद तय होनी है, क्योंकि 2:30 बजे तक ऐसा माना जा रहा है फैसला आ जाएगा। एक नई पार्टी जो इस मामले में शामिल हुई है वो है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन करके, जो इस पूरे मामले में बहुत पहले से आवाज़ उठा रही थी जब ये राजस्थान में बगावत का मामला भी नहीं था। उनका ये कहना है कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायक इधर उधर जाते हैं, अपनी पार्टी से बगावत करते हैं, फ्लोर टेस्ट में जानबूझ करके उसको नाकाम कर देते हैं, इस तरह की हरकतों में अदालत को बहुत सख्त होना चाहिए। जो शेड्यूल 10 की क्लॉज 21A का जिक्र किया गया है उसकी मजबूती के लिए वो पार्टी इसमें शामिल हुई है। कल जो एक यहाँ के बड़े वकील हैं पीसी भंडारी, वो बाकायदा सीजे कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद में उन्हें अंदर बुलाया गया, पार्टी बनाया गया और आज उन्हें वक्त दिया गया है कि जो मुकुल रोहतगी है वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी बात भंडारी अपनी बात रखेंगे और वो कहेंगे कि कैसे जो अदालत को इस कानून को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका और दीपक व्यास आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।